हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये पांचों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं। आप जब फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें रीजनिंग से क्वेश्चंस आ रहा है तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम सभी क्वेश्चंस को जो है शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से बताएंगे। एकदम आपको जो है कम टाइम लगेगा। आप तरीके को एक बार देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद जो आप बहुत ही कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व कर लें, उसके बाद से आंसर मिलाए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर समय नहीं है तो आप खाली ध्यान से सुन लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। आगे मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, इसलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, ये मिसिंग नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आए, तो हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था कि आपको क्या करने हैं, कि देखने हैं कि वाट के अगल बगल में सबसे बड़ा नंबर किधर है। तो इसमें एग्जैक्ट जो है देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसमें जो है अगर ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। तो इसके आसान तरीका क्या है कि एक बार जरा वाट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 60 है, इसके बारे में आप सोच लें, क्योंकि ऐसे भी आंसर जल्दी से आ सकता है। आखिर जब यहाँ वाट का मान निकालने के लिए दिया है, इसका मतलब तो ये हुआ कि 39 जो आया होगा किसी न किसी नियम से। अच्छा, 39 कैसे आया होगा? ये 14 और 27 में कुछ ना कुछ किया गया होगा, जोड़ घटाव गुना भागा, तो आया है। ये 6 जो है इस 5 और 7 में जोड़ घटाव गुना भागा करके लाया गया है, और जो 60 है इसमें भी सेम रूल लगा के 60 को लाया गया है। तो देखिए, इसमें भी, इससे भी, तीनों में से सबसे पहले किसके बारे में सोचे? छोटा नंबर के बारे में सोचते हैं। देखिए, अगर हम 5 और 7 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12, और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नियम यहाँ लग जाए तब तो इसको भी यहाँ लगा के चेक कर लेंगे, फिर वो अगर आ जाए तो यहाँ लगा देंगे और वाट का मान आ जाएगा। क्या किया हमने? यहाँ पे दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया, 6 आ गया। इन दोनों को जोड़िए, 8 8 16, 16 का अधिक कीजिएगा, 8 आएगा, लिखा है यहाँ पे लास्ट में 0। ये रूल नहीं लगा, फेल हो गया ये रूल। तो क्या करेंगे? कुछ और सोचते हैं। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना है। 7 में से 5 को आप माइनस कीजिए, तो 7 से 5 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? बोलिए। वो आ जाएगा 2, लेकिन लिखा तो यहाँ पे 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस 2 में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस 2 में क्या कर दिया जाए? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया? डिफरेंस निकाला, उसके बाद एक्स्ट्रा जो है 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो मेरा 6 आ गया है। ये नियम ऊपर चेक करके देखिए, लग रहा है। 48 से जब 28 को आप घटाइएगा 48 से जब कितना घटाइएगा? 28, यानी कि 48 जब आप 28 को घटाइएगा तो कितना आ जाता है आपका? आप डायरेक्ट लिखेंगे 28, तो ये हो जाएगा आपका 20 बचेगा। ठीक है, घटाने के बाद अभी इतना काम नहीं किया, सीधे लिख दिया यहाँ पे 20 बचा, वहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 20 बचा। ऊपर जब मल्टीप्लाइड बाई 3 किए हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 20 में कितना आ जाता है हमारा? 60 आ जाता है। ध्यान से देखिए, यही 60 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये नियम यहाँ भी लगना चाहिए। 27 आप 14 को घटाइए तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा, है कि नहीं? तो 13 में फिर से हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी किए थे, तो 13 कितना हो जाता है? 39। यानी कि उसी नियम पे हमारा 39 भी आ गया। ठीक है, तब इसी नियम पे हमने वाट का मान निकाल लेंगे। अब 16 से घटा लीजिए 7। अब एग्जाम में लिखने से मतलब बचिएगा, कम लिखने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए हम कम लिख रहे हैं। 16 से 7 के कितना बचेगा? 9। और जब सब में 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा? 27। तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा? 27। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो गया? 27, 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी खास कोड में सेडेट को इतना और डिपॉजिट को इतना लिखते हैं, उस कोड भाषा में TEAD यानी कि टीड को कैसे लिखा जाएगा? जरा आप ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में क्या बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने जब भी आ जाए कि यहाँ पे जैसे कि 2 वर्ड दिए गए, जैसे कि एक वर्ड यहाँ पे है, इसका कोडिंग है, एक वर्ड यहाँ पे है और फिर से इसका कोडिंग है,
और तीसरा वर्ड मतलब 2 वर्ड दे दिया, उसका कोडिंग दे दिया, तीसरा वर्ड आपसे पूछ दिया, बताइए इसका क्या लिखा जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि देखना है कि आपको जिसका वैल्यू निकालने हैं, जिसका मान निकालना है जिस वर्ड का, उस वर्ड के सारे लेटर्स का इन दोनों में मौजूद हैं। अगर मौजूद हैं मतलब शामिल है, तब तो चुन चुन कर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा फटाक से। तो देखिए TEAD चाहिए, तो इसमें हमको मिल गया T और E मिल गया। अब चाहिए AD, तो D भी इसमें है। खाली A चाहिए तो A यहाँ पर है, ये है, हो गया बस। जिसका हमको मान निकालना है वो सारा का सारा मिल गया दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को बनाना सबसे आसान हो गया। देखिए कैसे बनाते हैं। T का मान निकालिए, तो T कहाँ है, यहाँ पर सबसे लास्ट में। तो जब सबसे लास्ट में T है तो सबसे लास्ट वाला इसका मान होगा ना। तो T का मान कितना हो गया, T का वैल्यू हो गया है 1। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या हमको निकालना है, TEAD। तो T का मान कितना आ गया 1। E का खोजिए, E का, E इधर से 2 नंबर पर, तो इधर से 2 नंबर कौन सी है, 5 है, तो E का मान हो गया 5। TE हो गया, A का मान निकालिए। A जो है, A कहाँ, इसमें है ना, इसमें है, इसमें इधर लास्ट 3 नंबर पर है, तो लास्ट 3 नंबर पर 3 है, तो A का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमको किसका निकालना है, D का निकालने हैं। तो अब D का निकालने हैं, तो D तो भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह सेम ही वैल्यू दिया होगा। देखिए D का वैल्यू यहाँ पर 7 है, और इसमें चेक कर लीजिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी इधर से 3 नंबर पर, इधर से 3 नंबर पर 7, तो यहाँ पर भी 7 ही दिया हुआ है, यानी कि दोनों जो ही वैल्यू क्या है, सेम है। तो 1537 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, 1537 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोना को इतना लिखा जाता है, तो टेरा को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। जरा आप ध्यान से देखें, उसमें 2 वर्ड था, उसको कोडिंग कर दिया था, और तीसरा हमको निकालना था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या करने हैं, आपको एक वर्ड दे दिया, यहाँ पे उसको कोडिंग कर दिया, तो बताइए आप टेरा को कैसे लिखेंगे। तब समझते हैं यहाँ पे क्या किया है। देखिए यहाँ पे M के जगह पे N लिखा है, तो ये M के जगह पे N लिखा है, ठीक है, O के जगह पे L लिखा है। तो इस दोनों को देख के इतना तो पता चल गया कि M का अपोजिट होता है O, M का अपोजिट होता है O, और O का अपोजिट होता है L, फिर से N का अपोजिट होता है M, और फिर से A का अपोजिट हो जाता है क्या चीज़, Z, अपोजिट, विपरीत। ठीक है, ये सब जो है विपरीत दिया हुआ है, तो हम टेरा का भी विपरीत लिख लेंगे, TERA। तो बताइए T का अपोजिट क्या होता है, G, E का अपोजिट V, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z। ये अपोजिट आपको याद होने ही चाहिए, A से लेके Z तक। इसका बढ़िया आसान ट्रिक बताए थे, आप देख लीजिएगा, वीडियो उसका होगा। तो GVIZ जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। खोजिए कहाँ है, GVIZ ऑप्शन नंबर B में है, तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, इसको ध्यान से देखिए। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली, तो वह यानी कि जो पुरुष है वह मेरी। अब देखिए यहीं से बनाना शुरू करेंगे। औरत बोलती है कि मेरी, तो पहले औरत को लिखिए। औरत के लिए हम क्या ले लेते हैं, वोमेन भी ले सकते हैं, औरत लिख ही देते हैं। और महिला के लिए माइनस लीजिएगा, लेडीज़ के लिए, और जेंट्स के लिए प्लस लीजिएगा। आप औरत के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस। चलिए, औरत बोलती है, औरत बोली वह पुरुष मेरी माँ, यानी कि औरत के माँ। औरत की माँ जो है उससे बड़ी है, इसलिए ऊपर के जनरेशन में जाएगी तो ऊपर लिख देंगे, लेकिन लेडीज है तो माइनस। मेरी माँ के पिता, अब इसके भी पिता हैं कोई, पिता यहाँ पे जगह कम है, फिर भी लिख देते हैं इसमें पिता, समझ में आ जाएगा। मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा, अब देखिए इनका एकमात्र बेटा, इसका मतलब इसका भाई। ठीक है, चलिए दोनों मेल है तो प्लस, एकमात्र बेटा है। वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, व्यक्ति मतलब यही व्यक्ति है जिसकी बात कर रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। अब खाली हमको निकाल देना है कि वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, इस व्यक्ति से ये औरत कैसे संबंधित है बता देने हैं। ये तो इजी है जी। देखिए ये इसका क्या हो गया, ये इसकी, जब ये भाई है तो ये इसकी क्या हो गई, बहन हो गई। तो बहन की ये बेटी हुई, तो बहन की बेटी क्या लगती है, भांजी लगती है, भांजी आंसर हो गया। एक बार और क्वेश्चन को समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए एक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत बोली वह मेरी, यानी कि जो पुरुष है ना,
तो औरत बोल रही है कि वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा, एकमात्र बेटा मतलब ये तो बेटी है, इसका कोई भाई होगा तो ये एकमात्र बेटा है। कौन है वो? पुरुष, चाहे व्यक्ति है। तो वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, चाहे पुरुष से कैसे संबंधित है, तो इससे पूछ रहा है। तो यहाँ से लाइन खींचिए यहाँ तक। तो इसका ये क्या हुआ? ये हुई इसकी बहन, तो बहन के बेटी भांजी। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संबंध पेट से है, तो बताइए पुस्तकालय का संबंध किससे होगा? देखिए, हमारे शरीर के अंदर होता है पेट। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उसमें से एक अंग कौन सा है? पेट है। उसी तरह से पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक रखे रहते हैं, बहुत सारे पुस्तक रखे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंग लिखे हैं, तो अंग मतलब, अब देखिए हमारे शरीर में मतलब बहुत, जैसे हमारे शरीर के अंदर आता है पेट, ठीक है, जैसे बहुत सारे अंग होते हैं, तो उस अंग में से भी क्या है? एक पेट है। तो वैसे ही पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक रखे रहते हैं, तो पुस्तक इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई शरीर के अंदर पेट है तो पुस्तकालय के अंदर क्या रहता है? पुस्तक। शरीर के अंदर पेट है तो पुस्तकालय के अंदर क्या है? पुस्तक। ऐसे भी समझ सकते हैं, तो पुस्तक इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 5 क्वेश्चंस बताने थे, जो आपको बता दिए, अच्छे समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे जो है इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।